पेटीएम भारतीय अर्थव्यवस्था का चमकता हुआ सितारा संकट से घिरता जा रहा है। पेटीएम हाल के दिनों में भारतीय स्टार्टअप्स की सफलता की सबसे बड़ी कहानी रही, लेकिन अब इसके पेमेंट्स बैंक बंद होने की नौबत आ गई है। सबसे पहले जानते हैं पेटीएम का मामला क्या है। पेटीएम का पेमेंट्स बैंक रेगुलेटरी मामलों में फंस गया है। बड़ी तादाद में केवाईसी उल्लंघनों के मामलों की वजह से पेटीएम पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक पैदा हो गया है। पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को 1 मार्च 2024 से नए डिपॉजिट लेने, फंड ट्रांसफर और नए ग्राहक बनाने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने पेटीएम को एक ऑडिट फर्म नियुक्त करने का आदेश दिया है ताकि गड़बड़ियों का पता किया जा सके। जानकार सूत्रों के मुताबिक लाखों अकाउंट्स के केवाईसी नहीं हुए थे। कई लाख अकाउंट का पैन वैलिडेशन फेल हो गया था और कई सौ खातों का एक ही पैन नंबर था। कई मामले में तो हजारों अकाउंट्स का एक ही पैन नंबर मिला है। पेटीएम पर खतरा मंडरा रहा है। पेटीएम विवाद पर आरबीआई का बड़ा बयान। देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी पेटीएम के खिलाफ आरबीआई ने हाल ही में कड़ी कार्रवाई की थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मामले पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण हुई है। अपने बयानों में उन्होंने कहा, आरबीआई एक जिम्मेदार रेगुलेटर है। अगर आरबीआई के दायरे में आने वाले वित्तीय संस्थान सभी जरूरत को पूरा करते हैं तो केंद्रीय बैंक को किसी यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या जरूरत है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सेवाओं को मार्च तक रोक दिया गया है। केवल ट्रांसफर और विड्रॉल की अनुमति दी गई है, लेकिन 29 फरवरी से यूजर्स अपना वॉलेट या फास्टैग टॉपअप नहीं कर सकेंगे। रिपीट, साथ ही आप अपने अकाउंट्स में पैसा भी डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। दास ने कहा कि आरबीआई द्विपक्षीय आधार पर संस्थानों के साथ काम करता है, उन्हें पर्याप्त समय देकर नियमों के अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करता है। निगरानी स्तर पर कार्रवाई तभी की जाती है जब किसी यूनिट द्वारा जरूरी कदम नहीं उठाए जाते। जब रेगुलेटेड कंपनी, बैंक या एनबीएफसी प्रभावी कार्रवाई नहीं करती है तो हम कामकाज पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाते हैं। कार्रवाई के व्यवस्था के स्तर पर स्थिरता या जमाकर्ता अथवा ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। पेटीएम को पर्याप्त समय दिया। पेटीएम के खिलाफ आरबीआई के एक्शन के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, पेटीएम को पर्याप्त समय दिया गया था लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया। कोई संस्था नियमों से नहीं चले तो हमें एक्शन लेना ही होगा। हम एक जिम्मेदार नियामक हैं। हमारे सभी एक्शन सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी और डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए है। इनमें समझौता नहीं किया जा सकता। पेटीएम का मामला एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है, पूरे सिस्टम में कोई चिंता की बात नहीं है। पेटीएम के खिलाफ आरबीआई के आदेश की खास बातें। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट्स में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग या दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा। इस बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। यूपीआई सुविधा भी 29 फरवरी के बाद नहीं दी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक, लखनऊ।